गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने लोकोमोशन बाय सूडोपोडिया किया था और यू कैन से अमीबॉइड मूवमेंट किया था। आज हम करेंगे फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिला क्या हैं? दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल ऑफ जू मैस्टिगोफोरेंस। क्लास जू मैस्टिगोफोरा में जो है जितने भी ऑर्गन एनिमल फ्लैजिलेट्स में दे हैव फ्लैजिला एज देयर लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। जैसा कि तुम्हें पता है कि देर हमने जैसे यूग्लिना है, डिफरेंट प्रोटोजोन्स दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लैजिला। यूग्लिना है, यू सी यूग्लिना हैज गॉट ओनली वन फ्लैजिला। और इफ़ यू सी जियार्डिया हैज गॉट इफ़ यू सी 8, यानी कि 4 पेयर्स ऑफ flagella are there in giardia. Whereas if you see trichomonas में 1 2 3 4 flagella are there. Whereas if you see in trichonympha, just see trichonympha में numerous flagella are there. So number of flagella vary, but if you see basically the function of flagella is locomotion, movement from one place to another place. So how, if you what is the structure of flagella? If you see flagella is something like that. यहाँ पर देखिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यू कर रही है एज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन along with contractile filament we call it as flagella. अब आप देखो कि जो फ्लैजिला का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? काइनेटोस्टोम से। काइनेटोस्टोम इज ऑल्सो नोन एज बेसल बॉडी, ऑल्सो नोन एज बेसल ग्रैन्यूल, ऑल्सो नोन एज ब्लीफेरोप्लास्ट। सो काइनेटोस्टोम हुआ, बेसल बॉडी हुई, बेसल ग्रैन्यूल, ब्लीफेरोप्लास्ट, इट इज वन एंड द सेम थिंग। काइनेटोस्टोम प्ले, इफ यू सी फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला अक्कर्स फ्रॉम काइनेटोस्टोम। काइनेटोस्टोम जो है सेल डिवीजन में भी, कैरियोकाइनेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट नाउ अगर हम फ्लैजिला का सेक्शन ले, अगर बीच में से हम यहाँ से अगर इफ़ यू टेक सेक्शन फ्रॉम दिस एंड, हाउ डज इट लुक? इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। राइट अब आप देखोगे फ्लैजिला को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो आउटर पोर्शन है, इफ़ यू दिस आउटर पोर्शन, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक शीट। सो आउटर पोर्शन को हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक शीट, एंड द इनर पोर्शन, इफ यू सी दिस पोर्शन, उसको हम बोलेंगे एक्सोनिम या एक्सियल फिलामेंट। तो अब आप देखो कि ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर क्या है? एक्सोनीम है। और ये एक्सोनीम भी अगर आप देखोगे तो इसमें जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, देखो किस तरह अरेंज्ड है। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सोनीम में जो अरेंजमेंट है वो 9+2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरिफेरी में है और सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल है। अगर हम इनको और एनलार्ज करके देखें सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। पहले हम देखते हैं सेंट्रल में जो माइक्रोट्यूब्यूल है। सेंट्रल में आप देखो, हमने कहा कि 9+2 अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का फ्लैजिला में। तो अब आप देखो सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। इसको हम कहेंगे C1 माइक्रोट्यूब्यूल, इसको कहेंगे C2 माइक्रोट्यूब्यूल। C1 और C2 को अलग अलग डिस्टिंग्विश इसलिए किया है बिकॉज C1 में आप देखो 3 प्रोटीन्स लिंक्ड हैं और C2 के चारों तरफ और इस तरह का कोई प्रोटीन नहीं है। और ये दोनों सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, दे आर एनक्लोज्ड इन सेंट्रल शीट। ये अब आप देखो इस तरह एनक्लोज किया हुआ है और आपस में भी ये दोनों एक दूसरे से सेंट्रल ब्रिज से जुड़ी हुई हैं। राइट एंड अगेन एक अगर हम सेंट्रल ट्यूब्यूल लें, माइक्रोट्यूब्यूल लें, वो भी कितनी 13 प्रोटोफिलामेंट की बनी हुई है। राइट और हर एक प्रोटोफिलामेंट, अब आप देखो 1 2 3 4 दैट वे 13 प्रोटोफिलामेंट अदर, और हर एक प्रोटोफिलामेंट अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन डाइमर का बना हुआ है। करेक्ट। नाउ इसी तरह अब आप देखो कितने हैं? 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स आर देयर, बट पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ डबलेट्स। तो सेंट्रल में क्या है? 2 सिंगलेट्स हैं
और पेरिफेरी में क्या है, 9 डबलेट्स है. 9 doublet in the sense if you see it consists of 2 subtubule, subtubule A and subtubule B. अगर हम इसको और एनलार्ज करके देखेंगे, जस्ट सी, दिस इज सबट्यूब्यूल ए एंड दिस इज सबट्यूब्यूल बी. सबट्यूब्यूल ए भी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल की तरह है. अब आप देखिए 13 प्रोटोफिलामेंट्स की बनी हुई है. बी सबट्यूब्यूल जो है सी शेप्ड है. कैन यू सी, दिस इज सी शेप्ड एंड इट इज शेयरिंग, इफ यू सी, सम ऑफ द प्रोटोफिलामेंट ऑफ ए सबट्यूब्यूल. करेक्ट. यहाँ पर हमने इसको नेम इसलिए अलग से दिया हुआ है बिकॉज ए सबट्यूब्यूल, इफ यू सी, अगर आप यहाँ भी देखें, ए सबट्यूब्यूल जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देखो आप एक तरह से इट इज़ गिविंग आउट 2 आर्म्स. वन इज आउटर आर्म एंड दिस इज इनर आर्म. ये देखो आप क्लॉकवाइज मैनर में दे रहे हैं. दूसरा, ए सबट्यूब्यूल जो है, इसकी जो इनर आर्म है, इट इज़ लिंक टू बी सबट्यूब्यूल, जो आगे वाली बी सबट्यूब्यूल उसके साथ जुड़ा हुआ बाई बी ए लिंकर. इसको बोलते हैं बी ए लिंकर. ये एक प्रोटीन का बना हुआ है. ऑन द अदर हैंड, ए सबट्यूब्यूल जो है वो सेंट्रल शीट के साथ या सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के साथ जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियल स्पोक. ये रेडियल स्पोक है, ये स्पोक हेड है. सो इफ़ यू सी दैट पेरिफेरल ट्यूब्यूल में भी, माइक्रोट्यूब्यूल में भी, जो ए सबट्यूब्यूल है, ऑन वन साइड इट इज़ अटैच्ड, बी सबट्यूब्यूल जो वो ए सबट्यूब्यूल के साथ नेक्सिन प्रोटीन से, एक फाइब्रस प्रोटीन है दैट इज़ नेक्सिन प्रोटीन से जुड़ी हुई है. और ये जो आर्म्स हैं, ये आर्म्स जो बनी हुई हैं डायनिन प्रोटीन की बनी हुई है. अंडरस्टूड. सो ये जो आर्म्स है डायनिन प्रोटीन, एक तरह से ये इसका दूसरा नाम GTPase है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग मूवमेंट. करेक्ट. सो दिस इज द पोजिशन ऑफ वेरियस माइक्रोट्यूब्यूल इन फ्लैजिला. राइट. अब उसके बाद क्या है कि फ्लैजिलर मूवमेंट अगर आप देखोगे, इफ़ यू सी, जितने भी फ्लैजिलेट्स हैं, जो जू फ्लैजिलेट्स हैं, उनकी बॉडी में ऑब्वियसली फ्लैजिला तो है ही. तो 2 तरह के मूवमेंट है. एक तो है स्विमिंग टाइप ऑफ मूवमेंट जो कि फ्लैजिला से ही होता है. दूसरा मूवमेंट है क्रीपिंग टाइप ऑफ मूवमेंट, यानी कि रेंगना, या इसको हम बोलेंगे यूग्लिनॉइड टाइप ऑफ मूवमेंट. तो अभी हम देखते हैं स्विमिंग टाइप ऑफ मूवमेंट. स्विमिंग टाइप ऑफ मूवमेंट जो है उसी तरह होता है जैसे मायोसिन जो एक्टिन को अपनी तरफ स्लाइड करता है, सेम वे. अब आप देखो कि ये 2 डबलेट्स हैं और जब मूवमेंट होता है तो दोनों डबलेट्स एक दूसरे के दे स्लाइड पास्ट ईच अदर, पुलिंग each other in leading to the flexibility of the tubule. ट्यूब्यूली जो माइक्रोट्यूब्यूल उसकी फ्लैक्सिबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये BA लिंकर. ये इतना फ्लैक्सिबल है कि इसको कितना भी टाइम स्ट्रेच कर दिया जाए तब भी दिस लिंक डजंट ब्रेक ऑफ इजीली. नाउ जो स्विमिंग मूवमेंट या फ्लैजुलर मूवमेंट कैसे होता है कि जो फ्लैजुला है वो एक तरह से इस तरह के अंड्यूलेटिंग मूवमेंट प्रोड्यूस करता है. ये अंड्यूलेटिंग मूवमेंट किस तरह है कि अगर आप देखोगे कि जैसे एकदम वाइब्रेशन सी आती है ना, इस तरह अगर हम देखें तो ये जो वाइब्रेशंस हैं और ये जो मूवमेंट है, जैसे जैसे टिप की तरफ बढ़ती हैं तो वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड से वेलोसिटी तो स्पीड, एम्पलीट्यूड क्या है? हाइट. इसकी जो हाइट है टिप की तरफ बढ़ती रहती है. इसका मतलब क्या है? एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी जो है फ्लैजिला ही प्रोवाइड कर रहा है, नहीं तो एनर्जी जो है फेड करती टिप के साथ. राइट. और इस एंडुलेटरी मूवमेंट एक्चुअली होता है क्या है एंडुलेटरी मूवमेंट में कि जैसे तुमने देखा है कि फ्लैजिला ना प्रोपेलर का काम करता है. प्रोपेलर कैसे? एरोप्लेन में देखा है, जैसे ये एरोप्लेन है सपोज, मैंने जैसे बना एरोप्लेन में अलग अलग जगह ना, जैसे एक प्रोपेलर यहाँ है, फैन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, एक प्रोपेलर यहाँ है, एक प्रोपेलर यहाँ. ये प्रोपेलर जब मूव करते हैं तो क्या करते हैं, जो साइक्लिक मोशन है ना उसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं. इसी तरह जो फ्लैजिला है इस तरह के अंड्यूलेटरी मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, और उस अंड्यूलेटरी मूवमेंट एक्चुअली है क्या? इस तरह साइक्लिक मूवमेंट है, और उस साइक्लिक मूवमेंट को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देता है. जब लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देगा तो एनिमल विल मूव फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ मूव. अगर फ्लैजिला की डायरेक्शन ये है, सपोज ये यूग्लिना है, अगर फ्लैजिलर की डायरेक्शन ये है तो मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला विल टेक प्लेस इन दिस डायरेक्शन.
राइट। और अगर आप देखोगे कि जो फ्लैजिला जो है कंपैरेटिवली जो है वो फास्टर मूव करता है, इट मूव्स अराउंड 3 to 6 millimeter per minute. It is a fast movement comparatively, राइट। सो इस तरह जो आप देखोगे कि और जब फ्लैजिला मूव करता है, मूव कब करेगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोड्यूस करता है, फ्लेक्सिबिलिटी इफ़ यू सी हेयर, ये देखो ये टिप है फ्लैजिला का, और इस तरह ये डबलेट एक दूसरे को पुल करते हैं और ये टिप के ऊपर काफ़ी स्पेस होती है। दिस वे दे कैन एडजस्ट द इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द डबलेट, राइट। अब उसके बाद क्या है कि इस तरह जो है स्विमिंग मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ इसमें फ्लैजिला में। नेक्स्ट वन इज क्रीपिंग मूवमेंट। क्रीपिंग मूवमेंट में जो है इफ़ यू सी, I'll just show you, just see क्रीपिंग मूवमेंट में, ये देखो क्रीपिंग मूवमेंट में फ्लैजिला मूव नहीं कर रहा है। क्रीपिंग मूवमेंट में जो एपीप्लाज्मिक यहाँ पर जो माइक्रोफिलामेंट्स है ना, वो जो है अपने आप में एक मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होता ईसोफेगस में, उसी तरह अब आप देखो जो वेव ऑफ कंट्रैक्शन है वो शुरू में बॉडी के ऊपर होती है, ये वेव ऑफ कंट्रैक्शन धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती है। इस तरह जो है वो बॉडी को शॉर्टन करता है, शॉर्टन करके फिर आगे की तरफ लिफ्ट कर रहा है। तो इस तरह के जो मूवमेंट जो है उसको हम बोलते हैं क्रीपिंग मूवमेंट और यूग्लिनॉइड मूवमेंट। ये एक टेम्परेरी मूवमेंट है और बहुत ही स्लो रेट से जो है मूव करता है। मेन जो मूवमेंट है वो फ्लैजिला से होता है, यानी कि स्विमिंग मूवमेंट से होता है। अब आप देखो फ्लैजिला में क्या होता है कि जैसे अब जब फ्लैजिला बीट करता है, देखो ये बेसल ग्रैन्यूल है, इन्होंने फ्लैजिला की पोजीशन दिखाई है कि फ्लैजिला जो बैकवर्डली मूव करता है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। ये इस तरह इफेक्टिव 6th पोजीशन पर है, और फिर से ये कि जो काफ़ी जो है एक तरह से यू कैन से स्ट्रांग होता है। फिर अगेन द फ्लैजिला विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इस ओरिजिनल पोजीशन में जाने को बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक। सो देर आर ऑल्टरनेट इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक फॉर द बीटिंग ऑफ फ्लैजिला, राइट। अब आप देखोगे इस तरह के फ्लैजिला से क्या होगा, एक्सियल रोटेशन होगा, बॉडी जो है एक्सियली रोटेट करेगी और एक साइक्लिक रोटेशन से एक उस एक्सिस पे जो है बॉडी मूव करेगी। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। ओके, बिफोर वी गो मूव फॉरवर्ड, अब आप देखो कि क्या होता है कि इस तरह का जब मूवमेंट है, जब फ्लैजिला की हेल्प से, देखो आप यूग्लिना है, जैसे सपोज दिस इज यूग्लिना एंड दिस इज स्टिग्मा। अब आप देखो कि इस तरह का मूवमेंट जब फ्लैजिला बैकवर्डली मूव कर और बॉडी जो है फॉरवर्ड मूव करती है, यानी कि एक तरह से जो है पुलिंग ऑफ द बॉडी इज अकरिंग, तो सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज पल्सलम। नॉट राइट, यानी कि इस तरह लोकोमोशन में जब फ्लैजिला पुश कर रहा है बॉडी को फॉरवर्ड को, इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, पल्सलम, ठीक है। कई बार क्या होता है कि फ्लैजिला फॉरवर्ड होता है और ये आप देखो जो बॉडी है बैकवर्ड है, और कई बार ये फ्लैजिला जो है बैकवर्डली नहीं जाता और ये फ्लैजिला एक तरह से बॉडी को पुल कर रहा होता है, इस जो कि बहुत रेयर होता है। इस तरह के मूवमेंट को हम बोलेंगे ट्रैक्टलम। एक तरह से ट्रैक्टलम किसको बोलते हैं, जब बॉडी जो है वो पुश हो रही है, और जब बॉडी पुल हो रही है तो उसको हम बोलते हैं पल्सलम, करेक्ट। नाउ इसके अलावा इफ़ वी सी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। अब आप देखो जैसे ये फ्लैजिला है, कई बार क्या होता है जो प्रोटोप्लाज्मिक शीट होती है वो इस तरह की छोटी छोटी एक्सटेंशंस बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं मैस्टिगोनीम, राइट। नाउ इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लैजिला आप देखो जिसको हम बोलते हैं स्टिकोनिमैटिक टाइप ऑफ फ्लैजिला। इसमें जो है मैस्टिगोनीम्स क्या है कि एक रो में प्रेजेंट है, एक शॉर्ट रो है ऑफ हेयर लाइक प्रोसेसेस। तो इस तरह का जो फ्लैजिला है वो यूग्लिना में पाया जाता है। तो यूग्लिना में कौन सा, स्टिकोनिमैटिक टाइप ऑफ फ्लैजिला जो इज फॉर्म। अगला आप देखो, अगला है पेंटोनिमैटिक, इट्स निमैटिक, पेंटोनिमैटिक। पेंटोनिमैटिक में क्या है कि जो मैस्टिगोनीम है ना वो
दो या दो से ज़्यादा रोज में प्रेजेंट है। इसमें आप देखो एक सिंगल रो में प्रेजेंट था, इसमें दो में दिखा रखा, दो या दो से ज़्यादा रोज में अगर मैस्टेगोनीम्स प्रेजेंट हो तो इस तरह के स्टिग्मा को हम कहते हैं पेंटोनिमैटिक टाइप ऑफ फ्लैजिला। और ये जो है एक प्रोटोजोआ है पैरानीमा, उसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब आप देखो थर्ड टाइप, दैट इज एक्रोनिमैटिक। ठीक है, एक्रोनिमैटिक में अब आप देखो कि मैस्टेगोनीम्स तो है ही नहीं, मैस्टेगोनीम्स जो है एब्सेंट है, और यहाँ आप देखो दो फ्लैजिला है, और जो टर्मिनल एंड इफ यू सी दे आर ब्लंट, यानी कि अगर आप देखो इस तरह फ्लैजिला है तो इस तरह जो है टर्मिनली दे आर एंडिंग। सो जो अगर टर्मिनल फिलामेंट्स प्रेजेंट है विदाउट मैस्टेगोनिम तो उसको हम बोलते हैं एक्रोनिमैटिक टाइप ऑफ फ्लैजिला, जो कि जो है यूरोसिलस नाम के प्रोटोजोन में पाया जाता है। नेक्स्ट इज पेंटाक्रोनिमैटिक टाइप। पेंटाक्रोनिमैटिक टाइप में क्या है, देखो पेंटानिमैटिक टाइप में क्या था कि दो या दो से ज़्यादा रो के फ्लैजिला प्रेजेंट थे। एक्रोनिमैटिक में क्या था, मैस्टेगोनिम्स थे ही नहीं बट टर्मिनल फिलामेंट थे। तो इसमें क्या है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, पेंटोनिमैटिक और एक्रोनिमैटिक का, यानी कि इसमें आप देखो दो रो ऑफ फ्लैजिला है और टर्मिनल फिलामेंट भी प्रेजेंट है। तो इस तरह के फ्लैजिला को बोलते हैं पेंटाक्रोनिमैटिक फ्लैजिला। Last one, if you see, this is the simple type of flagella, simple whip-like flagella with no mastegonims and with no terminal filament, right? तो इस तरह का जो flagella है, this is one of the simplest type of flagella. I hope इसके साथ आपका जो flagellar movement है वो complete हुआ।